शुरुआत 1 और 11 की सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एनआईए की दबिश से हड़कंप मच गया है। एनजीओ संचालक कलादास डहरिया, जिसके घर एनआईए की टीम पहुंची, छापा मार कार्रवाई की गई है। दरअसल डहरिया पर नक्सल एक्टिविटी से जुड़े होने का शक है एनआईए को, जिसके बाद टीम यहां पहुंची। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर समिति के सदस्य डहरिया, जिनके घर जांच की गई, करीब 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई और इसके बाद टीम रवाना भी हो चुकी है। हालांकि आगे की कार्रवाई के लिए झारखंड के रांची बुलाया गया है डहरिया को। कलादास डहरिया, जिनसे 1 अगस्त को फिर पूछताछ होगी, उन्होंने झारखंड के रांची बुलाया गया। एनआईए ने मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव जब्त कर ली। नक्सलियों के साथ वो मिले हुए हैं, ऐसे इनपुट्स टीम को मिले, जांच की गई। देखिए आप, पूरा घर उथल पुथल कर दिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, घर को पूरी तरह से तलाश किया गया है। आप देख सकते हैं घर के एक एक सामान की अच्छी तरह से जांच पड़ताल एनआईए की टीम ने की है। दरअसल शक है टीम को कि वो नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं, नक्सलियों का साथ देते हैं। इस तरह की खबरें या इनपुट्स एनआईए की टीम को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले, जिसके बाद टीम यहां पर पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली गई। अब आपको यह भी बता दें कि 1 अगस्त को फिर पूछताछ होगी इनसे। झारखंड के रांची टीम ने बुलाया है, टीम रवाना हो चुकी है। आज हुई कार्रवाई में 6 घंटे करीब पूछताछ की गई है कलादास डहरिया से। अभी हम मौजूद हैं कलादास डहरिया जी के घर में। लगभग सुबह 5:30 बजे एनआईए की टीम आई और लगभग 5 घंटे उनसे पूछताछ चली। किस विषय को लेकर वो आए थे और क्यों 5 घंटे आपसे पूछताछ चली? देखिए, उनका कहना है कि आपका संपर्क कहीं गलत गतिविधियों, भारत विरोधी लोगों के साथ है। तो मैं उनसे पूछा कि कौन है भारत विरोधी जिनसे मेरा संपर्क है, आप बताइए अगर आप जांच कराने आए हैं, जांच करने आए तो। बोले नहीं, आपका वो झारखंड की तरफ और इधर उधर कुछ संपर्क है क्या। देखिए, मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं आंदोलन में सब जगह जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कौन है मैं क्या जानता हूँ। आप मुझे आए हैं मेरे घर में, तो आप कौन है मैं कैसे जानूँ। तो मैं तो सब आंदोलन में जाता हूँ। ऐसे मैं एक सांस्कृतिक कर्मी भी हूँ, हर जगह मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितने लोग कार्यक्रम देख करके नंबर ले लेते हैं, मांगते हैं। मुझे तो पता नहीं है वो नंबर लेने वाला नक्सलवाद है कि माओवाद है। तो मैं एकदम खुल के बताया उनको। एनआईए ने ऐसा कुछ बताया कि जो आपके पास नंबर है उनमें से एक नंबर किसी नक्सली का है? उन्होंने एक नक्सली का नहीं बताया। वो एक नंबर मेरे पास दामोदर तुरी नाम का नंबर है। वो बोले कि वो झारखंड में गलत लोग हैं। तो बोला गलत लोग है झारखंड में होगा, मुझसे क्या मतलब है। प्रोग्राम आंदोलन में जब आते जाते हैं तो कई लोगों का नंबर 8 होता है, नंबर 8 था, बस वही है। क्या क्या बरामद किया गया आपसे, क्या क्या लेके गए आपके घर से? मेरे घर से एक ले गया पेन ड्राइव और एक ले गया मोबाइल और एक ले गया मेरे बेटी का लैपटॉप। आगे क्या बोला, कहाँ पर बुलाया आपको? वो मेरे को 1 अगस्त को एक अगस्त को रांची में बुलाए, झारखंड में। और मैं एक कहने में कतई मेरे को गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरीके से हमारी आवाज़ है, उसको दबाने के लिए एनआईए की प्रयोग करके मुझे प्रताड़ित करने की प्लान है। ये आप लोग चिट्ठी भी लिखे थे राष्ट्रपति को, क्या लिखे था चिट्ठी में? हम चिट्ठी में लिखे थे, 1 जुलाई के दिन हम उस चिट्ठी को ज्ञापन के रूप में डाले थे। उस चिट्ठी में था कि देश, छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी हसदेव के मामला था, एसीसी का मामला था, एसीसी इतने सीमेंट प्लांट है, उसको सीमेंट वेज बोर्ड लागू होना चाहिए। यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों को कम से कम जीने लायक वेतन मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मानजनक इज्जत मिलना चाहिए, महिला मजदूरों को सुरक्षा नहीं मिलता वो मिलना चाहिए। पर्चा मिलना आपसे कौन सा पर्चा था? जो एक पर्चा, मुझे तो वो पर्चा के मामले में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेन ड्राइव में जैसे कि हम पर्चा बांटते हैं ना, पर्चा को हम लोग पेन ड्राइव में सहेजते हैं, इसीलिए ताकि मिस ना हो जाए। उसी पेन ड्राइव को ले गया है। कोई उसमें कुछ विरोध, मतलब समाज विरोध या फिर देश विरोध या फिर राज्य, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। क्या पूरी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, आखिरी शब्द? मैं पूरी कार्रवाई के लिए बोलूंगा, ये कुल मिला के हमें दबाने के लिए कार्रवाई। फंडिंग का कोई मामला था क्या? कोई फंडिंग नहीं कि आपकी कला जो संस्कृति, आपका जो मंच है, उस पर कुछ बाहर से कोई फंडिंग हो? नहीं, हम तो प्रोग्राम में जाते हैं, आपके प्रोग्राम ले जाएंगे आप देंगे, उनके साथ जाऊंगा वो देगा, और क्या उसका क्या फंडिंग बोलेंगे उसके। ठीक है, तो ये थे कलादास डहरिया जी, जिन्होंने साफ सारे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि मैं मजदूर के लिए आवाज़ उठाता हूं और इसी आवाज़ को दबाने की एक पूरी कोशिश है। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।
चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ रॉबिन ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रॉबिन, कलादास डहरिया तो साफ इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि साजिशन राजनीतिक तरीके से मेरे साथ इस तरह का काम किया जा रहा है या मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश जो जांच एजेंसी है वो कर रही है। लेकिन एनआईए को कुछ तो सबूत मिला होगा। हो सकता है कलादास डहरिया पूरी तरह से आप ये कहें कि आरोपी ना हो, वो साफ हो, लेकिन फिर भी एनआईए को क्या इनपुट्स मिले जो यहां तक टीम पहुंच गई और उसके बाद अब झारखंड भी बुलाया गया है? देखिए, 2023 में यूएपीए एक्ट के तहत झारखंड में एक मामला दर्ज होता है, अगस्त का है, और उसी मामले के तहत कई लोगों से पूछताछ हो रही है और ये पूछताछ भी उसी से जुड़ा है। फिलहाल यहाँ टीम आई, लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव लेके गई है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि एनआईए अगर आती तो कुछ न कुछ हाथ में सबूत रख के जरूर आती है। यार, ये जो क्षेत्र है फिलहाल जामुल का है जहां पे आई तो, लेकिन अब जो है अगली पूछताछ जो होगी वो अगस्त में होगी, 1 अगस्त को होगी। और उनसे कुछ मामलों में है, उनसे कई प्रकार के फंडिंग से बारे में पूछे गए हैं और नक्सली गतिविधि और माओवादी गतिविधि में क्या आप जुड़े हैं, ये उनसे प्रश्न किया गया है। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इन सारे गतिविधियों में नहीं हूं, आप मुझे जहां बुलाएंगे वहां मैं पूछताछ के लिए आ जाऊंगा, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इस प्रकार की बात इन्होंने साफ कह रहे हैं। इनके समर्थन में भी इनके क्षेत्र के कई लोग हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ के श्रमिक नेता है और इनका ये भी आरोप है कि कई प्रकार के जो आसपास की फैक्ट्री है उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं ताकि मजदूर का जीवन सुधर जाए। और अपने कला के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से ये छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में जाते हैं और इनके पास इनके मोबाइल में कुछ नंबर भी मिले हैं जिनको एनआईए ने वेरीफाइड किया है। तो उस नंबर पे भी कहीं ना कहीं जो जानकारी जुटाई जा रही है, तो उस नंबर को भी लेकर कलादास से पूछताछ की गई। फिलहाल इन्होंने कहा कि मुझे कई प्रकार के नंबर मिलते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे कलाओं को पूछते हैं और मेरे से नंबर लेते हैं। इस पर मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मेरे पास नंबर जरूर है। उन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए संपर्क किया था। फिलहाल ये सारे जांच के विषय है कि क्या सत्य, क्या सही, क्या गलत, लेकिन फिलहाल एनआईए जरूर यहाँ आई है और इनसे पूछताछ की है। एक बहुत बड़ा अपडेट है। जी, शुक्रिया आपका रॉबिन फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन अब एनआईए की टीम इस पूरे मामले में आगे जांच कर रही है।